ये इस सीरीज का चौथा पार्ट है। बाकी के 3 पार्ट हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में शामिल है, आप चाहे तो जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। इस पार्ट के स्टार्ट में वह नौकर से बोलता है तुम मेरे पास आए क्यों, मुझे ढूंढ क्यों रहे हो। असल में वो नौकर नहीं बटलर था, तो मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी, इसलिए अब उससे हम उसको बटलर ही बोलेंगे। तब वो बटलर वह से कहता है कि आपकी माँ ने फैमिली में विस्फोट कर दिया। अब इसके आगे वो कुछ बोलता है, उससे पहले ही वैभव का एक चाटा उसके गाल पे पड़ता है। लेकिन फिर वो बटलर संभलता है और कहता है अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा बात सुनिए पहले। और फिर वो कहता है कि हमारे खजाने में मौजूद आपकी माँ की डिवाइन स्टैचू में से जो लाइट निकलती है उसकी वजह से कितनों को कल्टीवेशन बहुत बढ़ सकती है। इस वजह से आपके भाइयों ने उसे यहाँ से हटा लिया, लेकिन कोई भी प्रिंस उस डिवाइन लाइट को कंट्रोल नहीं कर पाए। इस वजह से वो स्टैचू फट गया और उनमें से सभी को चोट लग गई। अभी के समय में तो कई भी राजकुमार बिस्तर पे पड़े हुए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये है कि उसका सब दोष आप पे डाल दिया है। और बटलर आगे बताते हुए कहता है कि फेदरगेट जैसे भी पावरफुल सेट इस साजिश में शामिल है, साथ ही साथ कुछ डायनेस्टीज और किंगडम भी इस साजिश में शामिल है। तब वह अपने मन में सोचता है कि अगर मैं उन एंशिएंट कंट्रीज के प्रिंस और प्रिंसेस के स्टेटस को देखूं तो वो फेदरगेट के डिवाइन सन्स से ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कम भी नहीं आग सकते हैं। यूनिवर्स सेक्ट के कुछ यूनिक ट्रेनिंग रिसोर्स को पाने के लिए वो लोग इस हादसा का कारण यहाँ के मालिक को ठहरा रहे हैं। हालांकि सेक्ट का जो ओरिजिनल ऑनर है उसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, वो कल्टीवेशन करने में इंटरेस्ट नहीं रखता है, लेकिन उसका एक शौक भी है कि वो डेमन लेडीज के साथ बहुत मस्ती करता है और उन्हें ब्रेड भी कराता है। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बाकी के प्रिंस और प्रिंसेस यहाँ पे डेमन लेडीज को लाते हैं और यहाँ के ऑनर को लालच देते हैं कि तुम फेदरगेट का कुछ खजाना चुरा के हमें दो। और बीते कुछ सालों में यहाँ के ऑनर को बहुत ज्यादा धोखा दे करके बहुत सारी ट्रेजरी यहाँ से लूटी गई है। इतने में बटलर बोल पड़ता है कि इस बार मून डायनेस्टी के 7th प्रिंस ने आपके लिए एक संदेश भेजा है कि उसे इस बारी 3 डिवाइन ग्लोरी वाली ट्रेजरी चाहिए। अगर आपने ये बात नहीं मानी तो मैं आपके यहाँ आऊंगा और आपको परेशान करूंगा। और साथ ही जो फेरी बटरफ्लाई मैंने आपको गिफ्ट की थी जिसका हमारे बीच डील हुआ था वो भी मैं वापस लेके चला आऊंगा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये मैसेज देने के बाद बटलर वैभव से कहता है कि इस समय मूनबोर्ड डायनेस्टी बहुत ही पावरफुल है और जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं यही राय दूंगा कि आप उसको वो ट्रेजर दे दीजिए जो वो मांग रहा है, वरना अगर वो आपसे फाइट करने आया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। आपसे जब लड़ने आएगा तो आपके पास उतनी अच्छी कल्टीवेशन नहीं है कि आप उससे लड़ सकें। इतने कहने की देर दी कि वैभव फिर से एक चाटा उसको देता है और जिसकी वजह से वो बटलर जमीन पे इतने जोर से गिरता है कि वहाँ की जमीन टूट जाती है और वो सीढ़ियों से टप्पा खाते हुए नीचे गिर जाता है। तब वैभव उससे पूछता है कि अब तुम बताओ कि क्या मैं उस प्रिंस से लड़ने के लायक हूँ या नहीं, मेरी कल्टीवेशन कितनी अच्छी है, अब तुम ही बताओ। अब वो देख के ये डर जाता है और बोलता है कि अब प्रिंस आपने ये कल्टीवेशन कब शुरू कर दी, हमें तो इस बारे में कोई पता ही नहीं चला। आपने कभी भी कोई मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं किया, फिर भी आप इतने पावरफुल बन गए, ये कैसे हुआ। लेकिन वैभव उसको इग्नोर करते हुए वहाँ से जा रहा होता है। तब बटलर उठता है और अपने बट को झाड़ते हुए कहता है प्रिंस मेरे लिए रुकिए, आपने सिर्फ हवा में एक थप्पड़ मारा था लेकिन वो मेरे पे असर किया, आप इतने पावरफुल कब हो गए। लेकिन वैभव उसका कुछ जवाब नहीं देता है और इसी तरह वो उसको इग्नोर करते हुए गेट के पास तक पहुंच जाता है। वो गेट के पास पहुंचने के बाद बटलर से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, 7th प्रिंस को वो फेरी बटरफ्लाई आखिर मिली कहाँ से, उसने उसको पकड़ा कहाँ से। तब बटलर कहता है मुझे खास करके उसके बारे में इतना पता तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि उसे 10,000 डीमन डोमेन से पकड़ा गया था। तब वैभव कहता है मुझे वो लेडी डीमन नहीं चाहिए, मुझे उसको वापस भेजाना, मेरी हेल्प करो क्योंकि मैं उसको नहीं संभाल सकता। वास्तव में वो बहुत ही एरोगेंट है और मुझे एरोगेंसी पसंद नहीं। तब बटलर कहता है कि मास्टर अगर उसको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए तो आपकी हर एक बात मानेगी और काफी शर्म की बात है कि आप उसको वापस भेज रहे हैं, इससे आपकी इंसल्ट होगी। तब वैभव कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी इंसल्ट कौन करता है, और हाँ मेरे पास उनमें से किसी भी लेडीज के लिए, कोई भी डीमन लेडी के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। और बात करते करते वो एक कमरे के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। कमरे के बाहर आते ही बटलर बोलता है प्रिंस ये काम मुझे करने लीजिए, आपसे ज्यादा माहिर मैं हूँ इसमें। तब वह खुशी खुशी मान जाता है और हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल आप ही जाइए पहले, और हाँ अच्छे से बात कीजिएगा मेरे लिए। अब बटलर आगे बढ़ता है और दरवाजे को आहिस्ता से खोलता है। दरवाजे खुलते ही उसके ऊपर पानी गिरता है। वो अभी शॉप में ही था तब तक उसके ऊपर हमला होता है और वो जमीन पे गिर जाता है और उसको लातों से एक लेडी आके मार रही होती है। लेकिन वैभव को ये सब पहले से ही पता होता है, इसलिए वैभव पहले ही छुप जाता है दरवाजे के पीछे और छिप के देख रहा होता है और मुझे भी ले रहा होता है। लेकिन इतने में अंदर से
हथौड़ा भी आ जाता है बाहर की तरफ। असल में ये वही लेडी थी जो वैभव को गिफ्ट में मिली थी, मतलब इसी का व्यापार हुआ था। और अब बटलर पे हथौड़े गिरे ही जा रहे थे। भले ही वो लकड़ी का हथौड़ा था, लेकिन था तो हथौड़ा। तब वैभव दरवाजे के पीछे से कहता है, मुझे लगता है तुम गलत आदमी को मार रहे हो, अब रहने भी दो। लेकिन वो डीमन लेडी डर जाती है अचानक से वैभव को देखकर, बोलती है, तुम यहाँ पे कब आए, मुझे महसूस क्यों नहीं हुआ। और वैभव पता है, मैं यहाँ तब से हूँ जब से तुम इसको पीट रही हो। तब वैभव सोचते हुए हमें बताता है कि इस लड़की का नाम बाइजू है और मैं जिस बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ हूँ, इसके यादों के अनुसार ये बहुत ही क्रूअल है, बहुत एरोगेंट है, क्योंकि मैं भी इसके हाथों से मार खा चुका हूँ। और फिर वो शांति से बात करने के लिए जाके एक टेबल पे बैठ जाते हैं। वहाँ बैठने के बाद वैभव बटलर के मजे लेते हुए कहता है, क्या तुम अभी से और भी ट्रेनिंग देना चाहोगे और इसको सुधारना चाहोगे। तब बटलर कहता है, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, आपने जैसा कहा वही ठीक है, इसको वापस ही भेज देना सही रहेगा। तब वैभव अपने डींगे मारते हुए डीमन लेडी से कहता है, मैं यहाँ का प्रिंस तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता लौटाता हूँ, जाओ आज से तुम आजाद हो, तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जा सकती हो। ये सुनकर वो डीमन लेडी चौंक जाती है और कहती है, क्या सब लोग तो मेरे में इस्तेमाल करते हैं, मेरी बॉडी चाहते हैं और तुम्हें नहीं चाहिए। तब वैभव को एक और मौका मिल जाता है अपने डींगे हाँकने की। फिर वो वहाँ पे कहता है, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ, तुम लोग जैसा समझते हो मैं उस तरह का हूँ ही नहीं। ऐसा सुनते ही वो डीमन लेडी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उनको कौन बताए कि ये वो लड़का है ही नहीं जिसके लिए इसको लाया गया था। और फिर वो थोड़ा इंतजार करके फिर बोलता है कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ है, तुम अपने जब घर का पता बता दो, मैं तुम्हें वहाँ छुड़वा देता। तब बाइजू थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है कि मैं कहाँ से हूँ। ये सुनकर वैभव चौंक जाता है और कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले तुम चिल्ला चिल्ला कर बोले थे, मुझे मेरे घर छोड़ो, मुझे मेरे घर छोड़ो, और तुम अभी बोल रही हो कि तुम्हें तुम्हारा घर ही याद नहीं। इतने में वो डीमन गर्ल वैभव का गला पकड़कर उसको झुलाने लगती है, लेकिन वैभव के चिल्लाने पर वो उसका गला छोड़ देती है। उसके गला छोड़ते ही उसके गले पे, वैभव के गले पे निशान बन गया होता है, लेकिन उसके गला दबाने की वजह से अभी भी वैभव को खांसी आ रही थी। कैसे कैसे करके वो अपना खांसी काबू करता है और कहता है, ठीक है सब भूल जाओ, और जब तक तुम्हारा घर नहीं पता चल जाता तब तक तुम मेरे साथ यहाँ पे रह सकती हो। फिर अगले दिन एक पहाड़ी के पास वैभव जाता है और कहता है, मेरा अगला मिशन इसी पहाड़ी पे है। और वहाँ से जंप करते हुए वो कुछ ही जंप में उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है। वो पिछली बार की तरह उसको चढ़ना नहीं पड़ता क्योंकि वो अभी कल्टीवेट कर रहा था। और जैसे ही वैभव उस पहाड़ी के पीक पे चढ़ जाता है, तब उसे नोटिफिकेशन सिस्टम की तरफ से आता है कि तुम्हें कांग्रेचुलेशन किया जाता है कि तुम्हारे कल्टीवेशन को एक लेवल से और बढ़ाया जा रहा है। और अब वैभव बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पे पहुंच चुका था, लेकिन वैभव फिर भी वहां से नहीं गया और अगले दिन भी वहीं पे कल्टीवेट किया। वो अगले दिन अपने बॉडी रिफाइनिंग के 6th लेवल पे पहुंचा, फिर अब उसके अगले दिन 7th लेवल पे और उसके अगले दिन 8th लेवल पे। लेकिन वैभव अभी भी नहीं रुक रहा था और उसके 8th लेवल पूरा होते ही सिस्टम ने उसे एक और नई टेक्निक की बुक बना के उसको उसके माइंड में दे दी, जिसका नाम मून डेवलिंग टेक्निक था। इस टेक्निक को देखते ही वैभव बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन बहुत मुस्कुराता है। अब अगला सीन हमें 7th प्रिंस के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर 7th प्रिंस ने एक एसेसिन को बुलाया था। एसेसिन वहाँ आने के बाद 7th प्रिंस को ब्रीड करता है और कहता है, प्रिंस क्या आपने मुझे बुलाया? तब 7th प्रिंस कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ पता किया है, मुझे पता चला है कि तुम कई महीनों से यहाँ से गायब थे और कई हजार सैनिकों को अपने पास जुटा कर रखे हो और तुम कई एलियाओं के साथ मिले हुए हो। ये सारी बातें सुनकर वो एसेसिन हैरान हो जाता है और कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप ऑर्डर दीजिए, अब जो कहेंगे मैं वो करूँगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि 11th प्रिंस को मारने के लिए आपने मुझे बुलाया है? तब 7th प्रिंस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम 11th प्रिंस को मार सकते हो? मैंने तुम्हें किसी और काम के लिए बुलाया है, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि तुम 18th प्रिंस वैभव को जाके मार दो। ऐसा सुन के वो एसेसिन कुछ देर तक हैरान तो रहता है, लेकिन फिर वो मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है आपका काम हो जाएगा। आखिर विपिन के साथ क्या होता है अब हम ये जानेंगे अभी ये पार्ट में। क्या विपिन इस एसेसिन को मार देगा या एसेसिन उसको मार देगा?